Realme 2 Pro सबसे सस्ता स्मार्टफोन बन जाता है जो आपको स्नैपड्रैगन 660 देता है और साथ ही आपको सबसे सस्ता स्मार्टफोन भी आपको जो वाटर ड्रॉप स्क्रीन या फिर आपको ड्रू ड्रॉप स्क्रीन देता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाह रहे हैं और आपके बहुत सारे सवाल आए इस फोन को लेकर। तो रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहना क्योंकि जितने भी सवाल थे आपके कॉमन मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दिए हैं। और इसके लिए पहले बता दूं आपकी वीडियो Q&A है, यानी आपके जो सवाल आए हैं फोन की अच्छाई को लेकर बुराई को लेकर सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं। तो अगर सबसे पहले कुछ रैंडम चीजों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, एक्सटर्नल चार्जर से भी नहीं, बाहर का चार्जर से भी फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, पर शायद आपको अपडेट से देखने को मिल जाए, वैसे आपका चांस कम है। और इसके अलावा फोन के अंदर आपको मैनुअल मोड देखने को मिल जाता है प्रॉपर, यानी आप फोकस से लेकर एक्सपोजर तक सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा टाइम लैप्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पैनोरामा देखने को मिल जाता है फ्रंट के अंदर भी, और इसके अलावा स्क्रीन फ्लैश देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको, क्योंकि फ्रंट फ्लैश देखने को नहीं मिलती है। और उसके अलावा स्लो मोशन रिकॉर्डिंग अभी देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर, और शायद हो सकता है आपको अपडेट से दे दी जाए। और उसके अलावा 4K रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और उसके अलावा बात करें 1080p यानी कि फुल HD रिकॉर्डिंग आप 60 FPS पर अभी नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है, पर शायद हो सकता है आपको अपडेट से दे दिया जाए क्योंकि आपका स्नैपड्रैगन 660 बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और उसके अलावा बात करें एप्लॉक देखने को मिल जाता है यहाँ पर, फेस या फिर फिंगरप्रिंट से आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा बैटरी परसेंटेज की बात की जाता है वो शो होता है यहाँ पर। और उसके अलावा बटन्स जो होते हैं उसका आप एडजस्ट कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा बाकी फोन्स में जैसा कि आजकल आने लगा है जेस्चर्स भी इनेबल कर सकते हैं अगर आप बटन चलाना नहीं चाहते हैं तो। और इसके अलावा अगला सवाल आता है एम्पलीफायर देखने को मिलता है कि नहीं फोन के अंदर। तो बता दो आपका प्रॉपर एम्प तो देखने को नहीं मिलता है, आपको एक रियल HD साउंड करके इक्वलाइजर देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपको MIUI वगैरह में देखने को मिलता है। यानी आपको ऑनर 8X के डॉल्बी एटमॉस जैसा प्रॉपर आपको एम्पलीफायर देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा एक बोनस पॉइंट आपको बता दूं, आपका ऑनर 8X भी महंगा डिवाइस नहीं होने वाला, इसी प्राइस रेंज में आएगा। कल अगली चीज यहाँ पर डुअल एप्स है कि नहीं, तो बताओ आपको क्लोन एप्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि यहाँ पर आप सिर्फ मैसेजिंग एप्स को ही डुप्लीकेट कर सकते हैं। इन MIUI की तरह हर किसी एप्लीकेशन की डुअल एप्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और उसके अलावा बात करें OTG वर्क करता है कि नहीं करता है, कीबोर्ड माउस जो भी आपको लगाना है लग जाएगा, हार्ड डिस्क वगैरह। और उसके अलावा डुअल वोल्टेज के अंदर आपका काम करता है, डायरेक्ट वीडियो कॉल भी आपका काम करता है डायलर से ही, कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन पहले से देखने को मिल जाता है इनबिल्ट। और उसके अलावा बात करें अगले दो सवाल आपके बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं यहाँ पर। पहला आपका LTE CAT 6 देखने को मिलता है, फिर CAT 12। पहले आपको बता दो आपका LTE CAT 6 या फिर आपका CAT 12 आपका जो मॉडम होते हैं इसकी जानकारी आपको ज्यादातर एप्लीकेशन डाउनलोड करके पता लगाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ एप्स कुछ बता देती है, कोई सी एप्लीकेशन कुछ बता देती है। पर एक चीज बताओ, इंडिया के अंदर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इंडिया के अंदर आपको जियो चलाते ज्यादातर लोग, यानी मैक्सिमम 4G की स्पीड आपको 3 MPS ही देखने को मिलती है। और वहीं बात करें CAT 6 की तो आपकी 250-300 MPS तक सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके अलावा बात करें 5G की तो 5G सपोर्ट नहीं करता है फोन। उसके अलावा इंडिया में 5G आने में भी बहुत समय है। और इसके अगली चीज यहाँ पर 1-2 दिन से बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, आपकी TFT डिस्प्ले कैसी है, बेकार क्वालिटी है कि नहीं, LCD मिलती है, क्या मिलती है इसके अंदर। तो एक चीज आपको पहले बता दो, TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LCD, और इसके अलावा LCD तो पता ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक चीज आपको बता दो, TFT आपको बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है कि 2001-2002 के आसपास चलती थी। और एक चीज बता दो, इसके अंदर आपको LTPS पैनल देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है आपका लोअर टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन। अगर आसान शब्दों में और बात करी जाए इसका मतलब यह है आपकी पावर कंजप्शन कम होगी, यानी बैटरी ज्यादा चलेगी, आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है, क्लैरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके अलावा बात करें Realme 2 Pro की तो इसके आपका व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इसके लिए एक मजे की चीज बता दूं, शायद आपको ना पता हो, IPS का मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग, और इसका मतलब सिर्फ होता है कैसे आपके मॉलिक्यूल्स को अरेंज करा गया है। आसान शब्दों में अगर कहना चाहो तो IPS सिर्फ एक मेथड है जिसके अंदर आपको स्क्रीन अच्छी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इस चीज में आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती फ्लिपकार्ट की, आपकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन आपकी डाल देता है आपके पेज पर। तो मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, LCD IPS में आपको Realme 2 Pro में आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन स्क्रीन देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो नीचे पूछ सकते हो। बाकी वीडियोस Realme 2 Pro की जाकर देखो, हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा याद से नोटिफिकेशन बेल दबा देना बाकी अपडेट्स के लिए। और इसके अलावा रिक्वेस्ट है प्लीज याद से लाइक कर देना इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो। इसके लिए चैनल पर रेगुलर हो, क्वेश्चन अपने नीचे पूछ सकते हो। बाकी वीडियोस भी जाकर देखो चैनल पर। मिलता हूं स्टूडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, देन बाय बाय।